नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सीखेंगे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना सीखेंगे। तो कई बार अपन कहना चाहिए कि मुझे ऐसा करने दो या उसे ऐसा करने दो या हमें ऐसा करने दो। तो उन वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए दोस्तों अपन जानते हैं। तो उससे पहले ये जान लें कि जो वर्ड होते हैं उनके उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है ना। गो, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। ठीक है दोस्तों, जाने को गो, जाने को, देखने को कहते हैं सी। या सी में आपको ये सीखना है कि सी, अगर कोई चीज एक जगह स्थिर है, उसको अपन देख रहे हैं तो उसके लिए सी यूज करेंगे। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर मूवमेंट हो रहा है वहां, मतलब चलचित्र है, एनिमेशन हो रहा है, या मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉच। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉच, ATCS, वॉच। ठीक है। आने को क्या कहते हैं? कम। क्या कहते हैं? कम। ठीक है दोस्तों। कहने को क्या कहते हैं? सी मतलब कहना। और सोने को कहते हैं स्लीप, SEEP, स्लीप। आने को कम। ठीक है। करने को कहते हैं इंग्लिश में डू। ठीक है, करना। खेलने को कहते हैं प्ले, PLAY, प्ले। और पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड भी कहते हैं और स्टडी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टडी। ठीक है। बैठने को कहते हैं सीट, SIT, सीट इन बैठ। ठीक है। लिखने को कहते हैं राइट, WRITE, राइट। पढ़ने को कहते हैं रीड, ये हो गया रीड, स्टडी। हंसने को कहते हैं लाफ, LAUGS, लाफ यानी हंसना। बोलने को कहते हैं स्पीक, SPEAK, स्पीक, स्पीक यानी बोलना। खाने को कहते हैं ईट। ठीक है, ईट यानी खाना, एक होता है खाना। ठीक है, खाना खाने को कहते हैं ईट, और जो खाना होता है उसको कहते हैं फूड। ठीक है। और पीने को कहते हैं ड्रिंक। देखने को सी कहते हैं, यहाँ अपन यूज क्या करें? वॉच, क्योंकि टीवी देख रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। गाने को कहते हैं सिंग। क्या कहते हैं? सिंग। तो गाना गाना है तो उसको, गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। एक होता है सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, जो गाते हैं उसको कहते हैं सिंग। और रोने को क्या कहते हैं? वीप, WWEP, वीप, वीप यानी रोना। सुनने को कहते हैं लिसन, LISTEN, या टी साइलेंट है, लिसन। ठीक है। और धोने को कहते हैं वाश, WASS, वाश। ठीक है। नाचने को कहते हैं डांस, DANCE, डांस, डांस यानी नाचना। अब अपन सीखते हैं इन वाक्यों को ट्रांसलेट करना। तो जाने, उसे जाने दो, इसके लिए यूज क्या करते हैं? ऐसा करने दो, इसके लिए यूज करते हैं लेट। क्या यूज करते हैं? लेट। ठीक है दोस्तों। तो उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे जाना, लेट हिम गो, उसे जाने दो। हमें जाने दो, लेट अस गो। यहां अपन को ये सीखना है कि जो अस, जैसे वी अस, वी अस, और मतलब क्या? जैसे वी यानी हम, अब यह क्या है? अस यूज हुआ। अस क्यों यूज हुआ? क्या यह ऑब्जेक्टिव होगा? जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो यहां अपन को यूज करना। ठीक है दोस्तों। तो लेट अस गो, हमें जाने दो, मुझे जाने दो। तो आई, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी, आई मी। ठीक है। सब्जेक्ट की जगह हो, सब्जेक्ट की जगह आता है तो आई आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह आता है मी आता है। तो यह क्या आएगा? मी। ठीक है ना। लेट मी गो, मुझे जाने दो, हमें टीवी देखने दो। लेट अस, हमें देखने, लेट अस सी, लेट अस सी, हमें देखने दो। अगर यह हो जाता, होता कि हमें टीवी देखने दो, लेट अस वॉच टीवी। ठीक है, इस प्रकार से होता। हमें आने दो, लेट अस कम,
हमें आने दो, हमें कहने दो। लेट अस सी, इस प्रकार से वाक्य बनते रहेंगे। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। उसे आने दो, लेट, या अगर लेडीज है मतलब महिला है तो लेट हर कम। अगर उसे मतलब उसे के लिए मतलब उसे दोनों की जगह यूज होता है, लेडीज की जगह यूज होता है और जेंट्स की जगह, ठीक है। या अगर लेडीज है तो हर यूज कर देना, जेंट्स है तो हिम यूज कर देना, ठीक है। हमें करने दो, लेट अस डू। यहां हो जाता है मुझे करने दो, लेट मी डू, इस प्रकार से होता है। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड या स्टडी, ठीक है। यहाँ इसकी जगह स्टडी भी लगा सकते हैं, लेट अस स्टडी, ठीक है। उसे बैठने दो, लेट हर सीट, ठीक है। उसे लिखने दो, लेट हर राइट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे खाने दो, लेट हिम ईट। उसे पीने दो, लेट हिम ड्रिंक। हमें टीवी देखने दो, लेट अस वॉच टीवी, लेट अस वॉच टीवी। हमें टीवी देखने दो। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, लेट मी सिंग। मुझे के लिए यूज क्या करते हैं, लेट मी सिंग, ठीक है। मुझे गाने दो, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस बनते। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। सॉरी, आप रोने दो, उसे रोने दो, लेट हिम वीप, ठीक है। लेट हिम वीप। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। उसे कपड़े धोने दो, लेट हर वॉश क्लोथ्स, ठीक है दोस्तों। हमें नाचने दो, लेट अस डांस। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।